Hello children, how are you? I hope you all are good. जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो के ज़रिए पता ही चल रहा है, हमारा लेसन नंबर 8 दोहाष्टक चल रहा है, जिसमें हमने कबीर दास जी, तुलसीदास जी के दोहे पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे रहीम दास जी के प्रसिद्ध दोहे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत ही सुंदर दोहा। अगर इस दोहे के अर्थ को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो बच्चों हमारा जीवन बहुत ही सरल बन जाएगा। अब इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी प्रेम के धागे को जल्दबाजी में तोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा सोच समझकर कोई भी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्योंकि अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ता भी है तो बहुत ही मुश्किल से जुड़ पाता है, जिससे जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। आप साधारण से धागे की बात ले लीजिए, तो एक धागे में मोती पिरोया हुआ है, उसको जोड़ा गया है, और एक बार मोतियों की माला टूट जाती है तो फिर उसको जोड़ने के लिए गांठ डालनी पड़ती है ना, वो पहले जैसी सुंदर नहीं दिखेगी। उसी प्रकार हे बच्चों, हे मनुष्यों, प्रेम के धागों को हमेशा समेट के रखो, बढ़िया से जुड़ा ही रहने दो, टूटने ना दो। अगर टूट गया तो वो जुड़ता नहीं है, अर्थात उसमें पहले जैसी मिठास नहीं रहती है, उस रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। अगला दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजानी। इस दोहे में कबीरदास जी परोपकार के बारे में कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, यानी जितने भी पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, सरोवर कभी अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह कह रहीम परकाज हित, रहीमदास जी कहते हैं परकाज हित, पर मीन्स दूसरा, काज मीन्स कार्य, हित मीन्स कल्याण। रहीमदास जी कहते हैं परकाज हित के कारण, परकाज हित के लिए यानी दूसरों के कल्याण के लिए, संपत्ति संचय सुजान। जो संपत्ति होती है, धन होता है, संचय उसको ये एकत्र करते हैं, जुटाते हैं, सुजान। ऐसे दूसरों के कल्याण के लिए ही सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संग्रह करते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के कल्याण हेतु अपने अपने संपत्ति का संचय करते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसी तरह जैसे फल वाला वृक्ष दूसरों का भूख मिटाने के लिए अपना फल देता है, सरवर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए अपना पानी स्वयं ना पी करके दूसरों की प्यास बुझाता है। अगला दोहा देखेंगे, रहीमन देख बड़ेन को, लघु ना दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बहुत ही सुंदर दोहा है बच्चों ये भी। रहीमदास जी हमें सीख देते हैं, आपको सीख देते हैं और मनुष्यों को सीख देते हैं जो नासमझ लोग हैं। उनको कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को, बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर, लघु ना दीजे डारी, लघु मीन्स छोटा, छोटे लोगों का त्याग मत करें। मतलब जब कभी आप बड़े लोगों के संपर्क में आते हैं, पैसे रुपए धन से जो बहुत संपन्न हैं, और उसके सामने अगर कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है तो कुछ लोगों का स्वभाव क्या होता है, उसे वो
किनारे पर कर देते हैं और बड़े लोगों को संपर्क में आकर उनको बहुत ही सम्मान देने लगते हैं और छोटे लोगों का अपमान कर देते हैं, यहाँ तक कि उससे संबंध भी तोड़ देते हैं। रहीमदास जी कहते हैं, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरीवार। क्योंकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटी सी सुई की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकता है ना बच्चों। अगर हम आपके शर्ट की बटन टूटी है तो छोटी सी सुई का ही कमाल होगा, वहाँ पे बड़ा भले ही तलवार होता है वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरह कहीं ना कहीं छोटे व्यक्ति भी, जो गरीब व्यक्ति हैं, धन संपन्न से हीन हैं, वो भी हमारे काम आ सकते हैं। इसलिए कभी भी उनको अपमानित मत कीजिए, उनका त्याग मत कीजिए।